हेलो स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य जूलॉजी क्लासेस. ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, and today I would like to discuss another very important topic that is related to the nervous system. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है नर्वस सिस्टम. और नर्वस सिस्टम में भी हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन की. नर्वस सिस्टम क्या है आप जानते हैं. न्यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम विथ सेंस ऑर्गन. देखिए आपको दिख रहा है, न्यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम. यू हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट कि यहाँ पर दिख रहा है न्यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम विथ सेंस ऑर्गन. न्यूरोलॉजी क्या है. न्यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है. विथ सेंस ऑर्गन का मतलब होता है सेंस माने होता है संवेदी, ऑर्गन का मतलब होता है अंग. तो न्यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम. तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है. विथ सेंस ऑर्गन का मतलब होता है संवेदांग सहित. अब देखिए नर्वस सिस्टम दिया है. नर्वस सिस्टम, ऑल एक्टिविटीज ऑफ बॉडी आर कोऑर्डिनेटेड. ऑल एक्टिविटीज, ऑल माने सभी, एक्टिविटीज माने क्रियाएं, बॉडी माने शरीर की, आर कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेशन माने सामंजस्य बैठाना, इंटीग्रेटेड माने संयुक्त करना, जोड़ना, एंड रेगुलेटेड माने नियंत्रण करना बाई न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम. न्यूरो मीन्स होता है तंत्रिका, एंडोक्राइन माने होता है अंतःस्रावी, सिस्टम माने तंत्र. तो इस तरह से हमारे शरीर की ऑल एक्टिविटीज ऑफ बॉडी, शरीर की समस्त क्रियाएं, शरीर की जो समस्त क्रियाएं होती हैं उनका सामंजस्य बैठाना, उनको एकीकृत करना और उनको रेगुलेट करना यानी उनको नियंत्रित करना, ये तीनों चीज़ें कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन, ये तीनों क्रियाएं जो होती हैं वो हमारे शरीर में पाए जाने वाले न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के माध्यम से होती हैं. न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम एज वेल एज द एंडोक्राइन सिस्टम. आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र, दोनों आपस में मिल जाते हैं. तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों के संयुक्त रूप को कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम. आगे बात करते हैं. नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है मेनली. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को CNS कहते हैं. CNS, C फॉर सेंट्रल, N फॉर नर्वस, S फॉर सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है. नंबर 1 है ब्रेन, नंबर 2 है स्पाइनल कार्ड, दो आते हैं. सो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट under the heading of the central nervous system we are going to study about the brain as well as spinal cord. Second one is the peripheral nervous system. Peripheral, जिसको कहते हैं PNS, P for peripheral, N for nervous, S for system. It includes the, इसके अंदर दो आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत. पहला है सोमैटिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक माने होता है दैहिक, नर्वस माने तंत्रिका और सिस्टम माने तंत्र. दैहिक तंत्रिका तंत्र कहते हैं. विसरल माने होता है आंतरीय और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसे कहते हैं आंतरिक अथवा स्वायत्त शासी तंत्रिका तंत्र कहते हैं. अब ये जो विसरल नर्वस सिस्टम है अगेन डिवाइडेड है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, इसको कहते हैं SNS. दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको कहते हैं PNS. दिस इज द आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम.
So we have to be keeping in mind that the nervous system has been divided into two parts. First one is known as central nervous system, that is known as CNS. It includes the brain, it includes the spinal cord. Second one is the peripheral nervous system, that is the PNS. It includes the somatic nervous system as well as visceral nervous system. Visceral nervous system, or that is also known as autonomic nervous system. It includes the sympathetic nervous system, that is the SNS, and parasympathetic nervous system, that is the PNS. Now we are talking about the one by one in detail. So first of all we are talking about the central nervous system. अब एक एक की बात करेंगे डिटेल में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है आप जानिए। CNS, CNS में देखिए पॉइंट वाइज, इट इज़ द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ ऑल बॉडी। क्या लिखा है? इट इज़ द सुप्रीम, सुप्रीम माने जानते हो मेन, कंट्रोलर माने नियंत्रित करने वाला, ऑल माने सभी, बॉडी माने शरीर। सुप्रीम का मतलब होता है सर्वोच्च, कंट्रोलर माने नियंत्रित करने वाला, ऑल बॉडी माने सभी शरीर की क्रियाओं का, ऑल बॉडी माने संपूर्ण शरीर। इट इज़ द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ ऑल बॉडी। पॉइंट नंबर 1 देखिए, इट इज माने या सुप्रीम माने सर्वोच्च, कंट्रोलर माने नियंत्रित करने वाला, ऑल माने सभी, बॉडी माने शरीर। यह शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला सर्वोच्च कंट्रोलर यानी नियंत्रक होता है। आगे है एक्टिविटीज, किसको कंट्रोल करता है? इट इज द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ ऑल बॉडी एक्टिविटीज। यह सर्वोच्च नियंत्रण करता होता है ऑल बॉडी एक्टिविटीज माने शरीर की समस्त क्रियाओं का। एंड इज डिफरेंशिएटेड, एंड माने और, इज माने है, डिफरेंशिएटेड माने विभक्त होता है, बटा होता है। एंटीरियरली माने आगे की ओर, आगे की ओर इसमें क्या पाया जाता है? आइज माने जैसे, आगे की ओर होता है ब्रेन, एंड पोस्टीरियरली माने पीछे की ओर। कुल मिलाकर के इसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो जो एंटीरियरली होता है वो होता है ब्रेन, पोस्टीरियरली होता है स्पाइनल कार्ड। सो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है एंटीरियरली डिफरेंशिएट होता है ब्रेन में, और पोस्टीरियरली माने पीछे की ओर स्पाइनल कार्ड में। ह्यूमन ब्रेन इज फाउंड इन द स्कल। ह्यूमन ब्रेन जानते हैं आप किसके अंदर पाया जाता है? खोपड़ी के अंदर पाया जाता है, खोपड़ी, स्कल, दैट इज द स्कल, यू हैव कीपिंग इन माइंड। ह्यूमन ब्रेन इज फाउंड इन द स्कल, खोपड़ी के अंदर, एंड इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। अब किसके द्वारा प्रोटेक्टेड होता है? इसको सुरक्षा देता है क्रेनियम। क्रेनियम इज नोन एज ब्रेन बॉक्स। सो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट ह्यूमन ब्रेन इज फाउंड इन द स्कल। ह्यूमन ब्रेन किसके अंदर पाया जाता है? खोपड़ी के अंदर पाया जाता है। ये लाइन देखते रहिएगा। ह्यूमन ब्रेन इज फाउंड इन द स्कल एंड इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। इसको सुरक्षा कौन देता है? क्रेनियम देता है। क्रेनियम इज आल्सो नोन एज ब्रेन बॉक्स। द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, ब्रेन किससे मिलकर बना होता है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान दीजिएगा ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट है। पहला है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को कहते हैं अग्र मस्तिष्क, ठीक है। दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हाइंड ब्रेन। तो फर्स्ट वन जो है फोर ब्रेन, फोर माने होता है अग्र और ब्रेन माने होता है मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क जिसे कहते हैं। तो फोर ब्रेन का जो दूसरा नाम है याद रखिएगा, फोर ब्रेन, दैट इज आल्सो नोन एज प्रोसेनसेफलान। फोर ब्रेन दैट इज आल्सो नोन एज प्रोसेनसेफलान। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज नोन एज, आगे आप जानते हैं फोर ब्रेन का पहला पार्ट है सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम, और दूसरा होता है डायनसेफलान, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो जो सेरिब्रम है वो हमारा जो ब्रेन के अग्र मस्तिष्क होता है, जो सामने आप देखते हैं वो सेरिब्रम है। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, इस बात को याद रखिएगा। दैट इज आल्सो नोन एज टेलेंसेफलान, इसे टेलेंसेफलान के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है डायनसेफलान। डायनसेफलान 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले का नाम है थैलेमस, दूसरे का नाम है हाइपोथैलेमस, ठीक है।
तो ये हो गया फर्स्ट फोर ब्रेन। दूसरा है मिड ब्रेन, इसका नाम है मेसेनसेफेलन। इट इंक्लूड द फोर ऑप्टिक लोब्स। इसके अंतर्गत चार ऑप्टिक लोब्स होते हैं। ऑप्टिक माने प्रकाशीय संबंधी, लोब्स माने पिंड या उभार। तीसरा है हाइंड ब्रेन, इसको राम्बेनसेफेलन कहते हैं। इसमें तीन पार्ट होते हैं। हाइंड माने होता है पिछला, ब्रेन माने मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है पोन्स, दूसरा है सेरिबेलम, तीसरा है मेडुला ओब्लांगेटा। माइल्स देखिए, जो मेडुला ओब्लांगेटा है इसको कहते हैं माइलेनसेफेलन। तो मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन टुगेदर फॉर्म द ब्रेन स्टेम। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन आपस में जुड़ जाते हैं और मिलकर बना लेते हैं ब्रेन स्टेम। ये हो गया पार्ट ऑफ द ब्रेन। याद रखिएगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन इज नोन एज प्रोसेनसेफेलन, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेरिब्रम एंड डायनसेफेलन. Cerebrum is also known as telencephalon. Diencephalon has been divided into two parts, thalamus and hypothalamus. Second one is the midbrain, that is the mesencephalon. It includes the four optic lobes. Third one is the hindbrain, that is the rhombencephalon. It includes the pons, cerebellum and medulla oblongata, that is the myelencephalon. medulla oblongata मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा होता है. द मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन ये आपस में मिलकर बनाते हैं ब्रेन स्टेम्स. अब हम वन बाय वन बात करते हैं आगे. ठीक है, अब आगे है सेरिब्रम. सेरिब्रम से हम फोर ब्रेन कहते हैं. इट फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन. जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है सामने, जो यहाँ पर देखिए, इट फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन. सेरिब्रम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. सेरिब्रम जो है फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है, मैंने ऊपर बताया भी है. सेरिब्रम से कहते हैं फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन. अग्र मस्तिष्क का जो सामने आप देखते हैं वो फोर ब्रेन है. इट फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. ये दो पार्ट में डिवाइड होता है. राइट माने दाहिना, लेफ्ट माने बायां, सेरिब्रल माने होता है सिर संबंधी, हेमिस्फीयर माने अर्धगोला. तो लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है. बाई लॉन्गिट्यूडिनल माने लंबवत, मीडियन माने मध्य में पाई जाने वाली, फिशर माने क्या होता है, लाइनिंग होती है, फिशर माने होता है दरार टाइप का. तो कुल मिला करके ये समझिए कि जो सेरिब्रम होता है दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन. क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है व्हिच इज द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है. तो आपको याद होना चाहिए कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है, सेरिब्रम है. Cerebrum is the largest part of the brain. It is divided into left and right cerebral hemisphere that by a longitudinal median fissure. दूसरा है आपको पता ही चल गया है. और ब्रेन मैंने पहले, ये तो फ्लोरिन का डिवीजन है. सेरिब्रम मैंने बता ही दिया, फिर से समझ लीजिए. इट फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर by a longitudinal medium fissure. The cavity of cerebrum is called the first and second ventricle or lateral ventricle. जो कैविटी होती है सेरिब्रम को, उसे फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल कहते हैं और लैटरल वेंट्रिकल कहते हैं. और इसे कहते हैं पैरासील, कैविटी का नाम है. अब सेरिब्रम का फंक्शन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. व्हाट इज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. इससे कंपटीशन में आता है. इट इज ए सीट ऑफ कॉन्शियसनेस. टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम. सेरिब्रम के फंक्शंस क्या हैं, कंटिन्यू करते हैं. अब देखिए, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. सेरिब्रम जो है दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. अब हम सेरिब्रम के कार्यों का वर्णन करते हैं. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं. पहला काम क्या है, इट इज़ द सीट ऑफ कॉन्शियसनेस. आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है. इट इज़ माने यह, सीट माने स्थान, कॉन्शियसनेस माने चेतना. क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्रेन का वह कौन सा हिस्सा है जो चेतना से संबंधित होता है. तो आपको याद होना चाहिए दैट इज़ द पार्ट सेरिब्रम. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
इट इज़ द सीट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये किसका केंद्र होता है? सीट माने होता है केंद्र, कॉन्शियसनेस चेतना। बिकॉज क्यों? इसका कारण है बिकॉज इट इज कंसर्न विद द थिंकिंग, क्योंकि किससे संबंधित होता है? थिंकिंग से, सोचने से। यहाँ से इस लाइन को एकदम याद रखिएगा। इट इज़ द सीट ऑफ कॉन्शियसनेस बिकॉज इट इज माने यह, कंसर्न माने संबंधित होता है, विद द थिंकिंग सोचना, मेमोरी याददाश्त। तो हम बात कर रहे थे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। तो सेरिब्रम का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखिएगा, कीपिंग इन माइंड। सो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम इट फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन, पहले ही बता दिए। ह्यूमन ब्रेन डिवाइडेड होता है लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बाय ए लॉन्गिट्यूडनल मीडियल फिशर। लॉन्गिट्यूडनल माने लंबवत, मीडियल माने मध्य में पाई जाने वाली, फिशर माने होता है दरार या खांचे। जो कैविटी होती है सेरिब्रम को, उसको फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल कहते हैं, अथवा लैटरल वेंट्रिकल कहते हैं, अथवा पैरासील कहते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इट इज द सीट ऑफ कॉन्शियसनेस। इट इज माने यह, सीट माने होता है, सीट यह बैठने की सीट नहीं है, सीट का मतलब केंद्र। कॉन्शियसनेस माने चेतना, यह चेतना का केंद्र होता है। तो क्वेश्चन आता है व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन व्हिच इन्वॉल्व्स इन द कॉन्शियसनेस। ब्रेन का वह कौन सा हिस्सा है जो चेतना से संबंधित होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए सेरिब्रम। बिकॉज इट इज़ कंसर्न्ड, क्योंकि ये संबंधित होता है थिंकिंग सोचना, मेमोरी नॉलेज, मेमोरी याददाश्त, नॉलेज ज्ञान, रीजनिंग तर्क, लर्निंग सीखना, विल पावर इच्छा शक्ति, इंटेलिजेंस बुद्धि, एंड आर्टिकुलेटेड स्पीच। आर्टिकुलेटेड माने होता है संयुक्त रूप से, स्पीच माने भाषण। इसके अलावा इट रेगुलेट्स ऑल वॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये जो CH है सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है, CH का मतलब सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये डिवाइडेड होता है नंबर 1 फ्रंटल सामने, पैराइटल माने बगल में, ऑसिपिटल माने दिमाग संबंधी, टेम्पोरल माने कनपटी संबंधी। जो कैविटी होती है सेरिब्रम को, उसको कहते हैं फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल और लैटरल वेंट्रिकल, और इसे कहते हैं पैरासील। अब आगे हम बात करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड है। अब हम इसकी यहाँ से बात करते हैं आपको। अब यहाँ की बात करेंगे। अब डायनसेफलान की बात करेंगे। डायनसेफलान क्या है? सेकंड पॉइंट है। पहला हो गया सेरिब्रम, आप जान ही गए हैं। फर्स्ट पार्ट इज द सेरिब्रम। ब्रेन के दो पार्ट, ब्रेन जो है के दो पार्ट थे, सेरिब्रम और दूसरा है डायनसेफलान। डायनसेफलान क्या है? ये डिवाइड है थ्रू पार्ट में, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखिए, फर्स्ट है थैलेमस, सेकंड है हाइपोथैलेमस। अब हम बात करते हैं डायनसेफलान। इट इज़ डिवाइडेड इनटू थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इट इज़ माने यह डिवाइडेड माने विभक्त होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस में। थैलेमस क्या है? इट इज़ ए मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। इट इज़ माने यह, मेजर माने मुख्य, कोऑर्डिनेटिंग माने कोऑर्डिनेशन माने सामंजस्य बैठाने वाला, सेंटर माने होता है केंद्र। यह मुख्य जो होता है, इट इज थैलेमस क्या है? अब जैसे दो पार्ट में डिवाइड है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, तो पहले हम थैलेमस की बात करेंगे। थैलेमस क्या होता है आप याद रखिएगा। थैलेमस इज ए मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। थैलेमस जो है मेजर माने मुख्य, कोऑर्डिनेशन माने होता है सामंजस्य बैठाने वाला, सेंटर माने केंद्र, फॉर माने के लिए, सेंसरी माने संवेदी, एंड मोटर माने मुख्य या प्रमुख, सिग्नलिंग माने संकेत के लिए। जो थैलेमस होता है वह मुख्य सामंजस्य बैठाने वाला केंद्र होता है, चाहे वो संवेदी हो, चाहे वो मुख्य सिग्नलिंग माने संकेत देने वाला हो। जो कैविटी होती है डायनसेफलान को की, उसको कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल और उसे डायोसील कहते हैं। इट्स फ्लोर फॉर्म द हाइपोथैलेमस। इसकी जो फ्लोर होती है वो बनाती है हाइपोथैलेमस। इट्स रूफ, इसका जो रूफ होता है उसको कहते हैं एपिथैलेमस, कंटेन द पीनियल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो याद रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीनियल एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट इज फाउंड इन द एपिथैलेमस
कुल मिलाकर के थैलेमस का वो जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो रूफ ऑफ एपिथैलेमस होता है, उसमें पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। या वैसे ही आप इसको नोट कर लीजिए दिमाग में कि पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड इन द थैलेमस, और यू कैन से द रूफ ऑफ द थैलेमस दैट इज आल्सो नोन एज एपिथैलेमस। तो जो एपिथैलेमस हिस्सा होता है उसमें पीनियल ग्लैंड होती है, एंड रिमेनिंग रूफ फॉर्म द इंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस फॉर द सिक्रीशन ऑफ द CSF। अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखिए मिड ब्रेन है, आगे देखिए, ठीक है। दूसरा है मिड ब्रेन, इसको मेसेनसेफेलन कहते हैं। इट हैज 4 ऑप्टिक लोब, इसमें 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं, जिसको कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी कहते हैं। थर्ड है हाइंड ब्रेन, इसको राम्बेनसेफेलन कहते हैं। इसके 3 पार्ट है, पांस, सेरिबेलम, जिसको हम कहते हैं मेटासेफेलन। थर्ड है मेडुला ओब्लांगेटा, जिसको माइलेनसेफेलन कहते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो आप नोट कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है सेरिब्रम, दूसरा है सेरिबेलम। सेरिब्रम क्या है? फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड है सेरिबेलम, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? दैट इज द सेरिब्रम। विच इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? दैट इज द सेरिबेलम। अब फंक्शन की बात कर लेते हैं। जो आपका थैलेमस है उसका फंक्शन देखिए, मेंटेन द इक्विलिब्रियम, मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम। नहीं, ये तो हो गया, थैलेमस हो गया, मिड ब्रेन हो गया, हाइंड ब्रेन हो गया। हाइंड ब्रेन की बात करते हैं, हम राम्बेनसेफेलन की बात करते हैं। इसके राम्बेनसेफेलन में 1 2 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लांगेटा। तो हाइंड ब्रेन का मुख्य काम क्या है? मेंटेन द इक्विलिब्रियम, संतुलन बनाए रखता है। पोस्चर माने स्थिति, एंड ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी, ओरिएंटेशन माने झुकाव, बॉडी माने शरीर। सेकंड है कोऑर्डिनेट वॉलंटरी, वॉलंटरी माने ऐच्छिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि वॉलंटरी क्रियाओं का केंद्र कौन होता है, ऐच्छिक क्रियाओं का केंद्र जो है दिमाग का कौन सा हिस्सा होता है, व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इन्वॉल्व्स फॉर द वॉलंटरी एक्शन? दैट इज द हाइंड ब्रेन, दैट इज द सेरिबेलम, याद रखिएगा। मस्कुलर एक्टिविटी, पेशियों की क्रियाएं अकॉर्डिंग टू सेरिब्रम के अनुसार। मस्कुलर एक्टिविटीज तो होती हैं हाइंड ब्रेन के कारण, मतलब सेरिबेलम के द्वारा, लेकिन इसका निर्देश कहाँ से मिलता है? सेरिब्रम से। इट इज़ नेसेसरी फॉर द लर्निंग एंड न्यू स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल माने कला, कौशल, नई कला सीखना, नई कौशल सीखना। लर्निंग माने सीखने का केंद्र, तो ये सेंटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द हाइंड ब्रेन, खास करके सेरिबेलम का पार्ट। सेरिबेलम का पार्ट जो है लर्निंग और न्यू स्किल के लिए संबंधित होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। अगला हिस्सा है पॉन्स। पॉन्स आप जान रहे हो, पॉन्स इज द सेकंड पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। दिस इज एक्ट एज ए ब्रिज, यह सेतु का काम करता है। हैविंग एक्जान रनिंग बिटवीन द सेरिबेलम एंड रेस्ट ऑफ द CNS, जिसमें जो एक्जान होती हैं रन करती हैं सेरिबेलम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रेस्ट पार्ट के बीच। ये कनेक्ट करता है बोथ द सेरिबेलर हेमिस्फीयर। द पोन्स हैव ए न्यूमोटैक्सिक सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ लिखा भी है MIMP, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा है। द पोन्स हैव ए न्यूमोटैक्सिक सेंटर, पोन्स के पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। एंड टुगेदर माने साथ में, विथ मेडुला, मेडुला के साथ। इट रेगुलेट द ब्रीदिंग रेट, इसके पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है और मेडुला के साथ क्या करता है? ब्रीदिंग रेट यानी श्वसन दर को नियंत्रित करता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्रेन का वह कौन सा हिस्सा होता है जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है? तो ब्रीदिंग को कंट्रोल करने वाला सेंटर है पांस, याद रखिएगा, पोन्स। दैट इज पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, इसमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर पाए जाते हैं। अब थर्ड, हाइंड ब्रेन के थर्ड पार्ट की बात करते हैं, मेडुला ओब्लांगेटा। ये थर्ड पार्ट है ब्रेन का, इसकी बात करते हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, कंटिन्यूज पोस्टीरियरली एज ए स्पाइनल कार्ड। यह ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट होता है। कंटिन्यू माने लगातार,
पोस्टीरियरली माने पीछे की ओर चला जाता है, एज माने जैसे, स्पाइनल कार्ड के रूप में। यह ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट होता है और लगातार पीछे की ओर स्पाइनल कार्ड के रूप में चला जाता है। इसको यस्सी कहते हैं। इट्स कैविटी इज कॉल्ड फोर्थ वेंट्रिकल, इसकी कैविटी को फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं, और इसको मेटासेल कहते हैं। विच इज कंटिन्यू, जो लगातार जाती है पोस्टीरियर माने पीछे की ओर स्पाइनल कार्ड के रूप में। और यस्सी, यस्सी माने स्पाइनल कार्ड, इज इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल कैनाल। जो मेडुला होता है, मेडुला ओब्लांगेटा, यहाँ देखिए, मेडुला ओब्लांगेटा इज द थर्ड पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। द मेडुला है जो रिफ्लेक्स, मेडुला के पास रिफ्लेक्स माने परावर्तित कर, किसी चीज़ का रिएक्शन देना, रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है। इनवॉलंटरी रिस्पांस प्रोड्यूस बाय ए सिंगल ऑर्गन सिस्टम, उसको रिफ्लेक्स कहते हैं। सेंटर ऑफ वोमिटिंग, उल्टी होना, कफिंग खांसी आना, स्नीजिंग छींकना, हिकपिंग हिचकी लेना, स्वॉलोइंग यानी निगलना, इन सब के केंद्र होते हैं। इन सब का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इनका। तो आगे हम बात करते हैं, देखिएगा, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा और है। नेक्स्ट, ये याद करिएगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन कैन बी रिकॉर्डेड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट सच एज इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर कमीशन में क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन की, उसको रिकॉर्ड कहाँ से किया जाता है? याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है ब्रेन को, उसको रिकॉर्ड करने का जो यंत्र आता है, उसका नाम है इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ्स और कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप, ठीक है। और कुछ चीज़ें से संबंधित है, उसकी हम बात कर लेते हैं। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ मेडुला, कंट्रोल करता है किसको? इनवॉलंटरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे मेटाबॉलिज्म है, हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, पेरिस्टाल्टिक है, ब्लड प्रेशर है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है, वैसोडिलेशन है, ग्लैंड सिक्रीशन है। अगला है स्पाइनल कार्ड। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा आगे की ओर बढ़ जाती है और बना लेती है स्पाइनल कार्ड। एंड इमरजेंस ऑफ स्कल, इमरजेंस माने उभरना या निकलना, स्कल माने खोपड़ी, खोपड़ी आगे निकल जाती है थ्रू ए पर्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल कार्ड क्या है? मेडुला ओब्लांगेटा का बाहर निकला हुआ भाग। एंड इमरजेंस, इमर्ज माने निकल जाती है, फ्रॉम माने से, स्कल माने खोपड़ी से, थ्रू ए पर्चर। कुल मिलाकर के मेडुला ओब्लांगेटा जो है खोपड़ी से एक छिद्र के द्वारा बाहर निकलती है स्पाइनल कार्ड के रूप में। तो जो मेडुला ओब्लांगेटा जो है खोपड़ी से एक अपर्चर के रूप में निकलती है, उसका नाम है फोरामेन ऑफ मैग्नम, दैट इज द लार्जेस्ट फोरामेन। कुल मिलाकर के खोपड़ी जो होती है, जो ब्रेन होती है, उसका सबसे लास्ट पार्ट है, आपको पता ही है, हाइंड ब्रेन, जिसका सबसे लास्ट पार्ट है मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा क्या होती है? फोरामेन मैग्नम नामक छिद्र के द्वारा आगे कंटिन्यूड होती है स्पाइनल कार्ड के रूप में। इट इज़ फाउंड विद द न्यूरल कैनाल, ये न्यूरल कैनाल के अंदर पाई जाती है और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाई जाती है, ठीक है। द यस्सी, यस्सी माने आप समझ रहे हैं, यस्सी का मतलब होता है स्पाइनल कार्ड। टर्मिनेट माने ख़त्म हो जाती है, एज ए फिल्म टर्मिनली, याद रखिएगा, स्पाइनल कार्ड जाकर के लास्ट में फिल्म टर्मिनली के रूप में ख़त्म होती है। द कैविटी ऑफ यस्सी इज कॉल्ड सेंट्रल कैनाल, जो यस्सी यानी स्पाइनल कार्ड की कैविटी होती है, उसको सेंट्रल कैनाल कहते हैं या न्यूरोसील कहते हैं। ग्रे मैटर इज इंटरनल, स्पाइनल कार्ड में ग्रे मैटर अंदर होता है और वाइट मैटर जो है एक्सटर्नल होता है, सब याद रखिएगा। अब इसके बाद इट इज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, यह कंट्रोलिंग सेंटर होता है किसका? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स इज द इनवॉलंटरी रिस्पांस प्रोड्यूस बाय ए सिंगल ऑर्गन सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। पेरिफेरल नर्वस इट इंक्लूड द नर्व्स ऑफ द बॉडी, शरीर की तमाम समस्त नर्व्स आती हैं जो कि एसोसिएटेड माने जुड़ी होती हैं किससे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। एंड देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ, कुल मिलाकर के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर शरीर की समस्त नर्व्स आती हैं, याद रखिएगा, ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नंबर 1 आती है क्रेनियल नर्व्स, जो निकलती है ब्रेन से। दूसरा आती है स्पाइनल नर्व्स, जो निकलती है स्पाइनल कार्ड से। इतना हो गया नर्वस सिस्टम के बारे में। सो दिस इज आइडिया अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। अगर मैमेलियन क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो थोड़ा सा आप इसके बारे में आपको आइडिया होनी चाहिए। मैमल में जो क्रेनियल नर्व्स होती है, क्रेनियल माने होता है ऐसी नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं। इन एमनियोट्स, एमनियोट्स का मतलब होता है जिनमें एमनियान, एन एमनियोट्स माने जिसमें एमनियान नहीं पाई जाती है, जैसे फिशेस हैं, एम्फीबियन है, स्नेक है,
इसमें 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है। एमनियोट्स में, जिसमें एमनियान, कोरियान, प्लेसेंटा ऐसे पाया जाता है, उसमें रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल, इसमें 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं। एमनियोट्स का मतलब जिसमें एमनियान पाई जाए, यानी एमनियोट्स का मतलब जिसमें एमनियान ना पाई जाए। एमनियान जो है लेयर होती हैं फीटल, ये एमनियान, कोरियान, एलेंटॉइक, सब आप तो जानते हैं फीटल मेम्ब्रेन होती हैं। तो ह्यूमन में 31 पेयर होती हैं, रैबिट में 37, फ्रॉग में 9 और 10 पेयर। ये सब सारी चीज़ें हैं। वर्टिब्रल रीजन, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉर्डल। तो अगर हम इसकी बात करें ह्यूमन में, ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के इसको ये तो डिटेल दिया गया है। तो आज हम क्रेनियल नर्व की बात कर नहीं रहे हैं, तो ऐसे ही मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया पूरा ह्यूमन ब्रेन की पार्ट्स और ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड हुए कितने पार्ट्स होते हैं और किसका क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है। अब जैसे वर्टिब्रल रीजन ह्यूमन और रैबिट की तुलना किया जाए तो ह्यूमन में कितने होते हैं? सर्वाइकल 8 होते हैं, रैबिट में 8। थोरेसिक ह्यूमन में कितने होते हैं? 12 पेयर, रैबिट में 12। लंबर ह्यूमन में 5, रैबिट में 7। सैक्रल ह्यूमन में 5, रैबिट में 4। कॉर्डल ह्यूमन में 1, रैबिट में 6। इस तरह से टोटल 31 पेयर ह्यूमन में पाए जाते हैं स्पाइनल नर्व्स, और रैबिट में 37। फ्रॉग में 9 और 10 पेयर होते हैं। तो इसकी हमको डिस्कशन ज़्यादा नहीं करना है। I have no more discussion about the cranial nerves. We have today discuss about the important part of the brain, that is the human brain. मानव शरीर की मस्तिष्क के विभिन्न पार्ट्स के नाम और उनके बारे में इंफॉर्मेशन। So that's all about the human brain. I would like to stop it here. So thanks to all of you watching and sharing the video. Thank you very much.